वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, बोरोन फैमिली के बारे में आज कुछ और बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डील करेंगे दैट इज नेचर ऑफ कंपाउंड्स। बोरोन फैमिली के अलग अलग मेंबर्स किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। देखिए, बोरोन ये बनाता है प्योरली कोवलेंट। आपको पता है हर फैमिली का फर्स्ट मेंबर बाकी मेंबर से अलग है, ठीक है। इसी तरीके से बोरोन फैमिली का जो मेंबर है बोरोन, इट फॉर्म्स प्योरली कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, नाउ एल्यूमिनियम मोस्टली कोवलेंट बनाता है, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इट फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स। और जो बाकी के मेंबर्स हैं they form ionic compounds in aqueous solutions। अच्छा, अब यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आया, बोरोन कोवलेंट क्यों बनाता है? क्योंकि जो बोरोन है इट डज नॉट फॉर्म B3 पॉजिटिव आयन, ये नहीं बनाता, लेकिन एल्यूमिनियम इट फॉर्म्स aluminium 3 positive ions in aqueous solution। क्यों बनाता है? क्योंकि aluminium 3 positive का साइज टू स्मॉल, इट्स साइज इज टू स्मॉल, और स्मॉल साइज की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी हाई, इतनी ज्यादा है दैट वेरी हाई दैट इट compensates very high ionization enthalpy, value of ionization enthalpy। अब आपको पता है इसमें कौन कौन आने वाला है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों एनर्जीज लगाई जाती हैं और हाइड्रेशन एनर्जी बाहर जाती है। तो जितना साइज स्मॉल होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए एल्यूमिनियम एक्वस के अंदर आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि इट एग्जिस्ट एज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन्स, राइट, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये तो थे इनके नेचर ऑफ कंपाउंड्स कि ऐसा क्यों करते हैं। बोरोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर उसका साइज बहुत स्मॉल है, बाकियों से सब जितनी भी इसकी हम बोरोन की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो बोरोन शोज एनॉमलस बिहेवियर, रीजन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, very high ionization enthalpies and due to absence of d orbitals। इसके अंदर d orbitals नहीं होती, इसलिए ये सबसे अलग दिखाई देगा। कैसे? आगे जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आएंगी मैं डिस्कस करती जाऊंगी। तो अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। वी आर डन विद नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नाउ सेकेंड, रिड्यूसिंग नेचर। आपको पता है रिड्यूसिंग नेचर का मतलब जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। बोरोन नो रिड्यूसिंग नेचर, बोरोन रिड्यूसिंग नेचर शो ही नहीं करता बिकॉज इट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं, क्योंकि इसीलिए तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। रीजंस मैंने अभी लिखे, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। अच्छा, इसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, लेकिन उनकी जो ट्रेंड है वो देखिए, ये मैंने ई नॉट वैल्यूज लिखी हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो एंड यू पीपल नो वेरी वेल व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल। M3 पॉजिटिव से बन रहा है M सॉलिड, तो इट इज रिडक्शन। तो ये वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बोरोन के नीचे मैंने डैश लगाई है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं है। अब इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? दिस वन, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू।
लोएस्ट वैल्यू है तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिसकी वैल्यू कम होती है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, देयरफॉर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिस वन, सबसे हाईएस्ट प्लस में आ गई ना, हाईएस्ट वैल्यू है तो रिडक्शन होगी, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब इधर को जाते हुए आप देखो वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगी, एल्यूमिनियम के बाद दूसरा नंबर आएगा गैलियम का, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा है, गैलियम के बाद आया इंडियम, उसकी वैल्यू और ज्यादा है, जीरो के नजदीक जा रहा है, और सबसे लास्ट में आया थैलियम, इट इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो दिस इज द ऑर्डर किसके बेस पे है, इनकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बेस पे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, आपको पता है हाइड्राइड्स के अंदर देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव, हाइड्राइड, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड्स, ओके। अब ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं ये डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन, फिर भी बहुत सारे इनके हाइड्राइड्स बनाए गए हैं इनडायरेक्टली। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोरोन, बोरोन सबसे ज्यादा हाइड्राइड्स बोरोन ही बनाता है, क्योंकि इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, बोरोन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैचिंग है और क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक एल्केन्स। तो बोरोन इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ बोरेन्स, एक का फॉर्मूला है BnHn+4, इनको बोलते हैं नीडोबोरेन्स, और दूसरा है BnHn+6, दिस इज कॉल्ड एरेक्नोबोरेन्स। अच्छा, नीडो का मतलब इट्स अ लैटिन वर्ड, नीडो स्टैंड्स फॉर नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, तो दे हैव नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर नेस्ट लाइक होगा। और एरेक्नो, आपको पता है एरेक्नो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स स्पाइडर, राइट, तो दे हैव स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इनका नेमिंग होगी, दीज आर नीडोबोरेन्स एंड दीज आर एरेक्नोबोरेन्स। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 2 पुट करिए तो n 2 + 4 B2H6, दिस इज डाइबोरेन, इसमें 2 हैं, और जिसमें 3 है दिस इज ट्राइबोरेन, जिसमें 4 है दिस इज टेट्राबोरेन, राइट। अब इधर B4 नेमिंग वैसे ही होगी, दिस इज टेट्राबोरेन, लेकिन क्लास कौन सी हो गई, एरेक्नो, दिस इज पेंटाबोरेन एंड दिस इज हेक्साबोरेन, और ऐसे आप कोई भी ले सकते हो। तो दीज आर वेरियस हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, इसको आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, वहां से आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा। और जो बाकी के मेंबर्स हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड और थैलियम हाइड्राइड, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, राइट, दे एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। अब ये जो बोरेन्स हैं, बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं, इनको हम बोलते हैं बोरेन्स। तो कुछ बोरेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरेन्स। बोरेन्स इन जनरल बात करेंगे हम। दीज आर कलरलेस, डायामैग्नेटिक, मींस दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, मतलब इनके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दैट इज व्हाई दे आर डायामैग्नेटिक। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ऑफ लो थर्मल स्टेबिलिटी, थोड़ा सा हीट करने पर ये टूट जाते हैं, ओके। दीज आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड मेनी ऑफ देम बर्न इन एयर। ये रही डाइबोरेन, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, ऑक्साइड, वेरी सिंपल। तो बोरोन का बनेगा ऑक्साइड, इट विल बी B2O3,
दिस इज बोरोन ऑक्साइड। बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये बन गए हमारे पास 3H2O, ऑल बैलेंस्ड। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस रिएक्शन की एनर्जी, दिस इज किलो जॉल पर मोल। ये स्पेशल रिएक्शन है डाइबोरेन की। तो डाइबोरेन, क्योंकि हम जनरल बोरेन्स की कर रहे हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव, एकदम से एयर के साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ बनाएगी ऑक्साइड एंड इवॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज हाई एनर्जी फ्यूल्स। जिस जगह पे हमें कम फ्यूल लगाकर ज्यादा एनर्जी चाहिए, वहां पे हम डाइबोरेन को यूज करते हैं। इन द बिगनिंग जब हमारे पास फ्यूल सेल नहीं था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल नहीं था, तो इट वॉज सपोज टू बी कि हम डाइबोरेन को एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करें। इट वॉज प्रपोज्ड कि रॉकेट फ्यूल के अंदर डाइबोरेन को यूज करें, और यूज किया भी गया क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इससे निकलती है। नाउ दीज आर ब्रोंस्टेड एसिड्स। एसिडिक बिहेवियर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ बोरेन। और एक नंबर का क्वेश्चन, एरेक्नोबोरेन्स आर मोर एसिडिक देन निडोबोरेन्स। ओके, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेरे को इसको मिटाना है। डन। अब ब्रोंस्टेड एसिड, आप लोगों ने एसिड बेस का कंसेप्ट कर लिया है। व्हाट आर ब्रोंस्टेड एसिड्स? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, acid is a substance which gives H positive ion and base is a substance which accept H positive. अब क्योंकि कोई भी डाइबोरेन ले लीजिए, इसमें से हाइड्रोजन बाहर जा सकती है, therefore they act as Bronsted acids, right? और जितना डाइबोरेन का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब B2H6, B3H7, तो B3H7 will be more acidic as compared to B2H6. इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ बोरेन। जितना बोरेन का साइज बढ़ा, उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा। अब जो एरेक्नो वाले हैं, आपको पता है इनका स्ट्रक्चर BnHn+6 ऑलरेडी बड़े साइज के हैं, और निडोबोरेन्स BnHn+4। ठीक है, इस वजह से एरेक्नोबोरेन्स दे आर मोर एसिडिक देन निडो। नेक्स्ट इज दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड। एकदम से इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास, दिस इज अगेन डाइबोरेन हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एंड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बन गया यहां पे, बोरिक एसिड। दिस इज ऑर्थो बोरिक एसिड। तो दिस रिएक्शन, you can note this reaction for preparation of orthoboric acid. Orthoboric acid can be prepared from diborane. ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको वहां पे भी काम आ सकती है, हाउ टू प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक एसिड। तो विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो रिएक्शन मीडियम से बाहर चली जाएगी एंड यू विल लेफ्ट विद प्योर ऑर्थोबोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद एल्कली मेटल हाइड्राइड्स फॉर्मिंग बोरोहाइड्राइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब उसमें जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर मींस एनहाइड्रस, जिसमें जरा सा भी पानी ना हो, एनहाइड्रस ईथर। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंपल, लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद डाइबोरेन और सब इकट्ठा हो गया, दिस इज लिथियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इट विल फॉर्म lithium borohydride. Two molecules. Now it is all balanced. Okay. अब मैं इसको, this is lithium borohydride और सोडियम लगा है इधर, तो this is sodium borohydride। और ये substances as reducing agent, lithium borohydride, sodium borohydride, these are very strong reducing agents, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, मैं इसका स्ट्रक्चर बताती हूं आपको। अगर मैं इसको लिथियम बोरोहाइड्राइड को ब्रेक करूं, देयर विल बी लिथियम पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव। ये रहा केटाइन एंड दिस विल बी द एनाइन। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
राइट। बोरोहाइड्राइड, मेरे पास था BH3 सिंपल, और इधर से आया हाइड्राइड, इसके पास खाली जगह है, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, तो जब इसके साथ ये जुड़ेगा टेट्राहेड्रली, इट विल कंबाइन विद दिस, तो नेट चार्ज विल बी नेगेटिव, तो दिस इज BH4, राइट। ओके, सिमिलरली सोडियम बोरोहाइड्राइड को तोड़िए, Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, मतलब आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, बट इट मेक नो डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट, डाइबोरेन रिएक्ट्स विद अमोनिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहां से हम एक नया कंपाउंड बनाने वाले हैं। इट रिएक्ट्स विद अमोनिया, और रेशो क्या रहेगी हमारे पास, B2H6, it should be in 1 ratio, और अमोनिया it should be in 2 ratio, ठीक है, तो रेशो should be 1:2, और क्या बन जाएगा यहां पे हमारे पास, it is B3N3H6, और साथ में हाइड्रोजन is liberated, तो let me balance it, no, this is all balanced, these are taken in the ratio of 1:2. Now this is a new compound known as borazine. बोराजीन को और क्या बोलते हैं, इट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास एग्जाम के अंदर 1 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक बोराजीन, वो इसका स्ट्रक्चर बताएगा, इन स्ट्रक्चर इट रिजेंबल्स विद बेंजीन, B3N3H6, सिंपल बेंजीन क्या होती है, C6H6, तो ये बन गया B3N3H6, मतलब कार्बन की जगह पे ये लग गया, ठीक, 6 कार्बन है, 3 ये है, 3 ये है, देखना अभी, ये रहा बेंजीन, C6 डबल बॉन्ड H6, ऐसे ही होता है, हर जगह पे एक हाइड्रोजन लगी है। अब देखो हर कार्बन की आपको 4 वैलेंसीज नजर आ रही होंगी। अब इसको बनाते हैं, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन, ऑल्टरनेट लगा दिया, ओके, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, पहले इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब नाइट्रोजन को आप, चलो जैसे इधर लगाया मैं यहीं लगा देती हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और किसके साथ अब आपको हाइड्रोजन लगानी है, यू विल एड हाइड्रोजन along with boron, nitrogen, boron, nitrogen, boron and nitrogen, बन गया B3N3H6, ठीक है ना, बिल्कुल बेंजीन जैसा। तो दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन नोन एज बोराजीन। इसको अगर आप सिंपल उससे करें, दिस इज बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है, ये लीजिए, और सभी के साथ क्या लगा है, एक एक H। बेंजीन भी तो ऐसे लिखते हैं ना। अब जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे करके बनानी है, आप ऐसे बनाइए, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बोरोन बोरोन नाइट्रोजन, जहां आपका दिल करता है ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड लगाइए, और हर एटम के साथ हाइड्रोजन, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना डायरेक्ट इसका क्वेश्चन ही आ जाता। दिस इज नोन एज बोराजीन B3N3H6, या तो फॉर्मूला पूछ लेंगे या स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरेन्स। अब मैंने आपको बाकी एलिमेंट्स के भी बोरेन्स बता दिए, दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर, और एल्यूमिनियम स्पेशल जो है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स alkali metal hydride which is a strong reducing agent। कैसे बनाता है, by reacting with
मेटल हाइड्राइड, अल्कली मेटल हाइड्राइड, जैसे बोरोन ने बनाए थे, लेकिन बोरोन का हाइड्राइड कंबाइन कर रहा था, यहां पे अल्कली मेटल हाइड्राइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा, ठीक है। इट फॉर्म्स अल्कली मेटल हाइड्राइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बाय रिएक्टिंग एल्यूमिनियम chloride with alkali metal hydride. Now this is alkali metal hydride and this is aluminium chloride. तो ये बन जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब आप लोग ऑर्गेनिक करोगे तब आपने देखना बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस है जिसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो दीज आर 4, लिथियम एक और एक, 3 लिथियम बाहर चले गए, 3 लिथियम के साथ 3 क्लोराइड्स, बाकी क्या बचा, एक एल्यूमिनियम, 4 हाइड्रोजन, 1 लिथियम। तो दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगेन दिस इज लिथियम पॉजिटिव, AlH4 नेगेटिव। तो आप इसको इकट्ठा लिखें या इस तरीके से लिखें, वन एंड द सेम थिंग। बोरोन, लिथियम बोरोहाइड्राइड, दैट वाज विद द रिएक्शन ऑफ बोरेन, डाइबोरेन, लेकिन ये किससे बनाया आपने, एल्यूमिनियम के हेलाइड से। नेक्स्ट बात करते हैं हेलाइड्स की। हेलाइड्स मतलब रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो सारे के सारे मेंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विद halogens to form halides with journal formula MX3, ठीक है। अब यहां पे M हो सकता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, और X कौन सी हैलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डन। तो जैसे बोरोन, इट विल रिएक्ट विद फ्लोरीन, इट विल फॉर्म BF3, लेट इट बी बैलेंस्ड, राइट। इसी तरीके से BF3, BCl3, BbR3, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी कंपाउंड्स बनाता है, AlCl3, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का जो हेलाइड बनेगा इट विल बी AlCl3, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, इट्स अ कोवेलेंट डाइमर, इट एग्जिस्ट एज कोवेलेंट डाइमर Al2Cl6, ठीक है। वेपर फेज में भी, इन वेपर फेज और इन इनर्ट सॉल्वेंट, किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर या वेपर फेज में इट विल एग्जिस्ट एज कोवेलेंट डाइमर Al2Cl6। मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये रहे। अब हर हैलोजन के पास आपको पता है लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करता है और ये इसको, तो दोनों एल्यूमिनियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स मींस इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों में 2 क्लोरीन्स दे आर एट ब्रीचिंग पोजीशन, ठीक है। अब यहां पे थैलियम, थैलियम आपको पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम दिखाता है, तो यहां पे एक्सेप्शन रहेगी हमारे पास, थैलियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन थैलियम ट्राइक्लोराइड। रीजन आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया है। तो थैलियम जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हेलाइड्स बनाएगा एज कंपेयर टू +3, ठीक है, मोर स्टेबल देन थैलियम +3, राइट।
बोरोन के हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं तो ये है मेरे पास BF3, BCl3, BBr3, ठीक है। अब ये सारे के सारे इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने सराउंडिंग में, दे आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सराउंडिंग, दैट इज दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकी ऑक्टेट है इनकम्प्लीट, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर ल्यूइस एसिड्स, ठीक है, दीज आर ल्यूइस एसिड्स। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ कंबाइन करके ल्यूइस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो BF3 प्लस F नेगेटिव, तो ये बन जाएगा BF4 नेट चार्ज 1 नेगेटिव, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इधर आके हो गया sp3, फ्लोराइड 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 और नेट चार्ज -1, ठीक है। अब जरूरी नहीं हर बार फ्लोरीन ही आएगी, लेट मी हैव वन मोर एग्जांपल, दिस इज BF3, दिस इज अमोनिया, नाउ दिस BF3 इट इज ल्यूइस एसिड और ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए ल्यूइस बेस, और ये बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ये है ल्यूइस एसिड और ये है ल्यूइस बेस, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा किस तरीके से, ये रहा बोरॉन 1 2 3 4, इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन इधर भी, लेकिन इधर कौन लग गया, अमोनिया, समझ आई बात, इधर टेट्राहेड्रल साइड के ऊपर लग गया अमोनिया, और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, दिस इज अमोनिया और अमोनिया ने लोन पेयर शेयर किया है किसके साथ, BF3 के साथ, तो आप किसी भी तरीके से, दिस इज ल्यूइस कॉम्प्लेक्स, जिसकी तरफ से एरो आ रहा है दिस इज बेस और जिसकी तरफ एरो जा रहा है दैट इज ल्यूइस एसिड, ठीक। अच्छा अब हम इनके हैलाइड्स की एसिडिक नेचर को डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम है, लेट्स सी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ acidic nature of halides of boron, बोरोन के हैलाइड्स का एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है, okay. मेरे पास है BF3, BCl3, BBr3, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, therefore Lewis acids, okay. अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ऑर्डर ऑफ हैलोजन एटम इज सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। इसका मतलब जिसके साथ फ्लोरीन लगी है, जिसके साथ फ्लोरीन लगी है ये तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगी, तो बोरोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बोरोन डिक्रीजेस, क्लियर। इसका मतलब BF3 की एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे ना इसके पास, इसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी।
अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ हैलोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे पास ये है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड बोरोन will be minimum in BF3, then BCl3, then BBr3. तो ये रहा BF3, ये रहा BCl3 और ये रहा BBr3. तो इसके अराउंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके अराउंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई होगी. तो इसका मतलब दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ल्यूइस एसिड. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके नजदीक तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया. तो दिस इज वीकेस्ट Lewis acid. Therefore, order will be BF3 is the strong Lewis acid, then BCl3, then BBr3. ठीक है, ये किसके बेस पे है? On the basis of electronegativity of halogen. Clear? But actual order is BBr3. It is more acidic than BCl3, more basic than BF3. Order बिल्कुल रिवर्स्ड है. ऐसा क्या हो गया? पता लगाते हैं. अब देखो मैं BF3 की एग्जांपल उठाती हूं. एक्चुअली इन बोरोन हेलाइड्स देयर इज another property known as back bonding. Take place which changes the order. Okay. For example, अब देखो ये है BF3. हर हैलोजन एटम के पास लोन पेयर, राइट? और बोरोन के पास एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1. तो इसके पास p ऑर्बिटल खाली पड़ी है. इट इज हैविंग एम्प्टी 2p ऑर्बिटल. और फ्लोरीन, चलो मैं इसको ले लेती हूं. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. तो इट इज 1s2, 2s2, 2p5. तो इसकी 2p इस तरीके से होगी. इसने बॉन्ड बना लिया बोरोन के साथ और इसके पास देखो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं p में भी और s में भी. तो 3 लोन पेयर इसके पास पड़े हैं. मतलब फ्लोरीन के पास दिस इज फिल्ड 2p और बोरोन के पास एम्प्टी 2p. ठीक है, बोरोन इज हैविंग एम्प्टी 2p ऑर्बिटल. वेल, अब यहां से बैक बॉन्डिंग भरी हुई ऑर्बिटल से बोरोन की खाली वाली ऑर्बिटल में. ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी क्या है बैक बॉन्डिंग? एंड इट विल टेक प्लेस विच चेंजेस द ऑर्डर. ठीक है, और किस किस के बीच में होगी? इट विल टेक प्लेस बिटवीन एम्प्टी ऑर्बिटल, बोरोन की तो हर बार 2p होगी, बिटवीन एम्प्टी 2p orbital of boron and filled p orbitals of halogens.
राइट। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना दूं, ये रहा फ्लोरीन, बोरोन, फ्लोरीन, और इधर बन गया डबल बॉन्ड। नो डाउट दिस डबल बॉन्ड इज, इस तरीके से मैं एरो बना देती हूं, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, तो दिस इज पी सबशेल, ये भी पी, तो इस बैक बॉन्डिंग को हम कहेंगे पी पाई बैक बॉन्ड। तो दिस इज पी पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, अब मैं इस स्ट्रक्चर को यहां ले आती हूं। अब जरूरी थोड़े ना कि सिर्फ यही फ्लोरीन डबल बॉन्ड बना सकती है, इसके पास भी तो है 2p, तो रेजोनेंस हो गई। अब इसके साथ बना दीजिए, इसके साथ भी तो बन सकता है। तो इनका हेलाइड्स का स्ट्रक्चर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैविंग प्लेनर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब आप देखो, बोरोन के अराउंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? octet of boron is satisfied due to p pi back bond. It is having 8 electrons in its octet. Therefore, do not act as Lewis acid. BF3 पूरी तरह से दोनों की एनर्जी भी कंपेरेबल है, तो इट विल नॉट एक्ट एज ल्यूइस एसिड। कौन? BF3। ओके, अब देखिए BF3 के बाद BCl3 और BBr3। इन BCl3 bonding will take place between 2p orbital of boron and 3p orbital of chlorine, 2p and 3p. Therefore, overlap will not be proper. ओवरलैप प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। इन BBr3 एनर्जी गैप इज स्टिल हायर, एनर्जी गैप और ज्यादा हो गया। कैसे? 2p ऑफ बोरोन एंड 4p ऑफ ब्रोमीन। Therefore, no overlap is possible. ओवरलैप होगा ही नहीं। Therefore, BBr3 is having 6 electrons in valence shell. ठीक है? That is electron deficient. BBr3 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मैं इसको हटा देती हूं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो कैसे एक्ट करेगा? Therefore, BBr3 will behave as ल्यूइस एसिड। तो देखो, इसने ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव किया। BCl3 के अंदर ओवरलैप है लेकिन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एनर्जी में गैप है ना। एक 2p इतनी सी है, 3p इतनी सी है, तो किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी? नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ विल बी, सबसे स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड कौन होगा? BBr3 मोर देन BCl3 मोर देन BF3। तो BF3 विल बी द लीस्ट ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर। तो इस तरीके से या तो एक नंबर में इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है या पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को देखते हुए साथ साथ मैं बोल भी रही हूं, तो उसको सुनते हुए आप लोगों ने नोट करना है। Formation of oxides mean reaction with oxygen,
ठीक है। तो ऑल मेंबर्स सारे के सारे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं ऑक्साइड विद जनरल फॉर्मूला M2O3। और यहाँ पे M की वैल्यू रहेगी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये रहे ऑक्साइड्स। फर्स्ट ऑक्साइड B2O3 इट इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि बोरोन इज अ नॉन मेटल, और मैंने आपको पहले भी बताया है नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। ठीक है। और नेक्स्ट टू मेंबर्स दे आर एम्फोटेरिक, मींस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेसिक की तरह भी। और अगले दो जो मेंबर हैं दे आर प्योरली बेसिक, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और अलोंग द पीरियड घटता है। तो नीचे जाते हुए उनका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, दे रिएक्ट विद एसिड्स ओनली। तो बोरोन ऑक्साइड ये क्या करता है? इट फॉर्म्स मेटाबोरेट्स विद कॉपर ऑक्साइड एंड कोबाल्ट ऑक्साइड। अब बोरेट, मेटाबोरेट क्या है? BO2 नेट चार्ज -1, दिस इज मेटाबोरेट। एंड BO3 नेट चार्ज 3 नेगेटिव, दिस इज बोरेट। ठीक है। तो ये रहा हमारे पास मेटाबोरेट, कॉपर ऑक्साइड B2O3, और ये बन गया CuBO2 ट्वाइस, दिस इज कॉपर मेटाबोरेट। इट इज डार्क ब्लू इन कलर। सेम इसी तरीके से कोबाल्ट ऑक्साइड इट कंबाइंस विद B2O3 एंड इट विल फॉर्म कोबाल्ट मेटाबोरेट, दिस इज कोबाल्ट मेटाबोरेट एंड इट इज ब्लू इन कलर। ठीक है। जो कॉपर का है इट इज डार्क इन कलर, और जो कोबाल्ट का है इट इज ब्लू इन कलर। ओके। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक हैं, मींस दे विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो देखो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है इट इज एक्टिंग एज बेस, ये रहा एसिड, और जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है इट इज एक्टिंग एज एसिड। तो Al2O3 एसिड के साथ कंबाइन किया, आपको पता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, तो एल्यूमिनियम का सॉल्ट AlCl3, 2 मॉलिक्यूल 2 एल्यूमिनियम है प्लस वाटर। ठीक है। लेट इट बी बैलेंस्ड, इट विल बी 3H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस बनाएगा, जैसे इसने बनाया था मेटाबोरेट, सेम उसी तरीके से बनाएगा NaAlBO2। नाउ दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और ये बनेंगे यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स along with water। तो ये थी एम्फोटेरिक नेचर। अब देखो ये जो नेक्स्ट 2 मेंबर्स हैं ये सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। थैलियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो थैलियम का सल्फेट बन जाएगा, थैलियम SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2 और थैलियम की 3 प्लस वाटर। लेट इट बी बैलेंस्ड, 2 थैलियम सल्फेट हमारे पास लगे 3, तो देयर विल बी 3 सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड ऑल्सो देयर विल बी लिबरेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इट वॉज ऑल अबाउट इट्स ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस। इसकी 2 फॉर्म्स रहती हैं, अल्फा एंड गामा। ये जो अल्फा फॉर्म है इट इज कॉमनली नोन एज कोरेंडम, और ये काफी हार्ड होता है, रफ होता है, जिस वजह से हम इसको यूज करते हैं फॉर द पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। एंड अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका, इट इज नोन एज एमिरी, राइट। और जो गामा फॉर्म है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इट इज यूज्ड इन एड्सॉर्बेंट कॉलम्स इन क्रोमेटोग्राफी, और दिखने में ये ऐसे होता है जैसे आप लोग सूजी का हलवा खाते हो, बिल्कुल सूजी की तरह, व्हाइट सैंड की तरह, दानेदार सा। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं करते, लेकिन इनके ऑक्साइड्स दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, जनरल फॉर्मूला MOH3। तो ये रहा बोरोन का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो जैसे जो ऑक्साइड की नेचर वही इनके हाइड्रोक्साइड्स की,
तो इट इज प्योरली एसिडिक. BOH thrice, it is also written as BH3BO3, बोरिक एसिड. ठीक है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. तो ये एसिडिक है, इसलिए इट विल रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म बोरेट. तो ये रहा BOH thrice, इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्या है, एसिड, तो सोडियम का सोल्ट बन गया. ठीक है. देखिए ये था BOH, BOH, BOH. तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट गए और उसकी जगह क्या लग गया, सोडियम. यहां पे भी सोडियम लग गया, इधर भी सोडियम, इधर भी, तो 3 सोडियम, BO3. दिस इज सोडियम बोरेट. ये है एम्फोटेरिक. ठीक है. एम्फोटेरिक का मतलब दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करता है. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज बेस. जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एसिड. दैट इज व्हाई एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मींस ड्यूल बिहेवियर, दो तरह का बिहेवियर. तो एल्यूमिनियम बेस एसिड, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एल्यूमिनियम के साथ लगे क्लोराइड्स. इसी तरीके से अब ये एसिड है और ये बेस, तो ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट. अब लास्ट वाले दोनों मेंबर्स हैं, बेसिक हैं, तो ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे. पहले भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखा था, आप फिर से बना सकते हो. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से. OH thrice प्लस H2SO4, इट विल बी इंडियम. SO4 इट विल बी ट्वाइस एंड इट विल बी थ्राइस. और ये हमें लेने पड़ेंगे 3 मॉलिक्यूल प्लस 3H2O. तो दोनों रिएक्शंस लिख सकते हो, चाहे HCl की लिखो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड की. तो इट वाज प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स और उनकी नेचर. अब देखो बेसिक नेचर है, तो ये हाइड्रोक्साइड्स ना, तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम बोरोन हाइड्रोक्साइड टू थैलियम हाइड्रोक्साइड. तो along the group, down the group, basic nature increases. Now we are left with acids and alkalis. Reaction with acids and alkalis. देखिए बोरोन किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, चाहे आप उसको हीट कर ले, ना ही बेस के साथ. डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और एल्कली. ठीक है. इवन अपॉन हीटिंग, इवन अपॉन हीटिंग, हीट भी कर लेंगे तब भी नहीं होगा. और एल्यूमिनियम, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और एल्कली के साथ भी. तो पहले एसिड के साथ देखते हैं. एल्यूमिनियम प्लस HCl, एल्यूमिनियम का कौन सा क्लोराइड बनेगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर. लेकिन अब यहाँ पे ऑक्साइड नहीं है, तो इट विल बी AlCl3 प्लस हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड. ठीक है. अगर हम डाइल्यूट लेते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन बनेगी, लेकिन आप अगर कंसंट्रेटेड लेते हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलती है. सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, इट इज ऑल्सो लिबरेटेड अलॉन्ग विद कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट. जो एसिड लेंगे वही सॉल्ट बनेगा. दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट. ठीक है. अब very important question, aluminium does not react with nitric acid. Why? Because nitric acid is a strong oxidizing agent. ये क्या करता है, एल्यूमिनियम से बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द बिगनिंग. जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में. तो अब क्या हुआ, जो भी एल्यूमिनियम का पीस था मेरे पास, उसके बाहर एक ऑक्साइड्स की लेयर बन गई. दिस इज लेयर ऑफ ऑक्साइड. अंदर है एल्यूमिनियम और ये है Al2O3. अब अगर नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करना है तो एल्यूमिनियम तक कैसे पहुंचेगा, उसके बाहर तो ऑक्साइड की लेयर है. तो दिस ऑक्साइड लेयर स्टॉप्स फर्दर एक्शन ऑफ एसिड. देयरफॉर एल्यूमिनियम रिमेन्स पैसिव. इट रिमेन्स पैसिव इन HNO3. क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए. ठीक है. अब
विद बेस, बेस के साथ एल्यूमिनियम किस तरीके से काम करेगा, विद एल्कली। तो एल्कली के लिए मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बना लेगा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां पे एल्यूमिनियम इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या है यहां पे वाटर, क्योंकि एक्वस है तो इट इज हैविंग वाटर ऑल्सो। इट विल फॉर्म अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स NaAlOH 4 times. This is a soluble complex and also there will be liberation of hydrogen. Aqueous. ठीक है, अब यहां पे एल्यूमिनियम के साथ जैसे पहले हम लगा रहे थे there are present 4 OH. ठीक है, नेट चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसको अगर आप ब्रेक करके लिखते हो तो इट इज Na पॉजिटिव AlOH4 नेट चार्ज नेगेटिव। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, लेट इट बी बैलेंस्ड। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो इन दिस वे दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड alkalis. So it was all about boron family, their physical properties, chemical properties, and I discussed also some of their important compounds. So मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। Till then, stay home, stay safe, and yes, complete your notes.